Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to our lecture of data structures and algorithms. पिछले लेक्चर में हमने लिंक्ड लिस्ट के जो बुनियादी कंपोनेंट्स में से नोड को हमने डिस्कस कर लिया था। नोड की पूरी क्लास डिस्कस हो चुकी है। इसके अलावा लिंक्ड लिस्ट की जो क्लास है उसके प्राइवेट डाटा मेंबर्स और उसका कंस्ट्रक्टर मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि आपकी लिंक्ड लिस्ट जो है, जब इसका ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होगा मेमोरी में, तो कंस्ट्रक्टर जो है वो कैसे क्रिएट करेगा, इसके ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट कैसे करेगा। वो एक न्यू ऑपरेटर के साथ नोड क्लास का एक ऑब्जेक्ट जिसे हेड नोड कहते हैं उसको क्रिएट किया जाएगा और उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको नल कर दिया जाएगा। करंट नोड को जो है वो भी नल कह दिया जाएगा, नल से इनिशियलाइज कर दिया जाएगा करंट नोड को। ये भी याद रखिए, करंट नोड इज आल्सो अ पॉइंटर ऑफ नोड टाइप। इसके अलावा साइज जो है, डेफिनेटली जब नई नई लिस्ट क्रिएट होती है तो साइज इसका 0 होता है, सो लिहाजा ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब हम आज का हमारा मौजू ये है कि सबसे पहले हम लिस्ट में नया नोड कैसे ऐड करेंगे। तो वो जो सारे हेड नोड, लास्ट करंट नोड और करंट नोड के जो पॉइंटर्स हैं, ये कैसे हम मैनेज करेंगे और लिस्ट में ऐड करते वक्त कितने केसेस हैं और हर केस में एडिशन कैसे होगी। लेट्स मूव टू आवर ऐड फंक्शन। देखें, इस ऐड फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड है बिकॉज इट रिटर्न्स नथिंग। ये सिर्फ लिस्ट के अंदर एडिशन करता है, लिहाजा इसमें एक पैरामीटर के तौर पे एक इंटीजर वैल्यू जो है वो हम इसमें पास कर रहे हैं, जो कि हमारे नोड की, जो नया नोड इसमें हम लिस्ट में ऐड करेंगे उसकी ये इंटीजर वैल्यू इसमें बतौर पैरामीटर चली जाएगी। तो हम इसकी बॉडी में आ जाते हैं। हेडर में आपको बता चुका कि ऐड का जो फंक्शन है, इसके हेडर में एक इंटीजर वैल्यू हम पैरामीटर के तौर पे पास कर रहे हैं जो नोड के अंदर हम सेव करेंगे। अब हम इसकी बॉडी में आते हैं। देखिए, हमारे पास एक नोड क्लास का पॉइंटर जिसे न्यू नोड कहा जा रहा है, वो न्यू ऑपरेटर के साथ हमने जो है वो क्रिएट कर लिया। अब हमने न्यू नोड का जो वैल्यू थी वो सेट के फंक्शन को कॉल करके जो थी हमने वो वैल्यू ऐड कर दी। ऐड ऑब्जेक्ट बेसिकली एन इंटीजर वैल्यू है जो कि सेट का फंक्शन उसमें नोड की वैल्यू में सेट कर देगा। अब इसमें नीचे इफ स्टेटमेंट हमें बता रही है कि हमारी जब ऐड का फंक्शन लिस्ट का कॉल होगा तो इसमें दो केसेस हैं, इफ और एल्स। इफ में देखें क्या कंडीशन लगी हुई है, इफ करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा करंट नोड नल नहीं है, इट मीन्स कि हमारी लिस्ट जो है वो अभी नई नई क्रिएट नहीं हुई और इसमें पहले से भी कुछ नोड्स मौजूद हैं। करंट नोड का नल होना, नॉट नल होना हमें ये बताता है कि हमारी लिस्ट में ऑलरेडी और भी जो हमारे नोड्स हैं वो लिस्ट में मौजूद हैं, लिहाजा इसीलिए करंट नोड नल नहीं है। करंट नोड किसी ना किसी नोड को पॉइंट कर रहा है। अब हम इफ स्टेटमेंट में ये तो चेक कर लिया कि हमारी लिस्ट अभी जो है इसका करंट नोड नल नहीं है, यानी इसमें पहले से एक या एक से ज्यादा नोड्स ऑलरेडी मौजूद हैं। सो इस केस में अगर एक या एक से ज्यादा नोड्स मौजूद हों तो इंटीजर वैल्यू को सेट करने के बाद न्यू नोड का जो सेट नेक्स्ट है यानी नेक्स्ट पॉइंटर, वो कैसे सेट किया जाएगा। वो करंट नोड के, जो करंट नोड इस वक्त जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसको हम न्यू नोड की वैल्यू दे देंगे। करंट नोड जिस नोड को पॉइंट कर रहा है वो वैल्यू उठाकर न्यू नोड को दे देंगे। और करंट डियर स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर इंटरप्शन, इसमें थोड़ी सी इंटरप्शन आ गई है। मैं इसकी स्क्रीन आपके साथ दोबारा शेयर करता हूं। इसमें कुछ कनेक्टिविटी का इशू आ गया था, लिहाजा मैं इसको वहीं से कंटिन्यू करता हूं जहां हमारी बात जो है वो डिसकंटिन्यू हुई थी।
हम थे इफ स्टेटमेंट पे कि हमारी इफ स्टेटमेंट जो है ये हमें ये बता रही है कि हमारा करंट नोड जो है वो नल नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारी लिस्ट में पहले से कुछ नोड्स मौजूद हैं। तो उस सूरत में हम जो नया नोड होगा उसका सेट पॉइंटर नेक्स्ट पॉइंटर जो है करंट नोड वाले नेक्स्ट पॉइंटर के साथ इनिशियलाइज कर देंगे और करंट नोड को नई न्यू नोड पर पॉइंट करना शुरू कर देंगे। और जो हमारा लास्ट करंट नोड होगा उसको उठाकर हम करंट नोड से इनिशियलाइज कर देंगे और करंट नोड को न्यू नोड से इनिशियलाइज कर देंगे। यानी क्या हुआ, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम एक करंट नोड को थोड़ा साइड पे हटा के वहां न्यू नोड लगा दें और करंट नोड जिस नोड को नेक्स्ट पे पॉइंट कर रहा था नया नोड उसको पॉइंट करना शुरू कर दे, लास्ट करंट नोड को करंट नोड बना दें और करंट नोड को न्यू नोड बना दें। सो दिस इज हाउ हमारी एडिशन होगी। जैसे हमारा नया नोड ऐड होगा तो वो अगर भरी हुई लिस्ट में ऐड हो तो उस सूरत में क्या होगा। एल्स की केस में अगर हमारी लिस्ट में पहले से कोई नोड मौजूद नहीं है स्वाय हेड नोड के, तो उस सूरत में अगर खाली लिस्ट में एडिशन होगा तो एल्स वाला कोड चलेगा। एल्स वाले कोड में क्या होगा, न्यू नोड का नेक्स्ट पॉइंटर नल हो जाएगा क्योंकि इससे आगे कोई और नोड नहीं है, ये पहला नोड है। लिहाजा वेरी सिंपल, हमारा न्यू नोड जो है उसका नेक्स्ट पॉइंटर नल हो जाएगा। हेड नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा वो न्यू नोड पे पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। लास्ट करंट नोड हम हेड नोड को कह देंगे और करंट नोड न्यू नोड को कह देंगे। इन दोनों सूरतों में करंट नोड इज इक्वल टू न्यू नोड जरूर हो रहा है। लिहाजा इस स्टेटमेंट को आप दोनों इफ और एल्स वाले ब्लॉक से बाहर भी निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप इसको इसी तरह से समझने की कोशिश करें कि एल्स के ब्लॉक में क्या हो रहा है कि हमारे पास लिस्ट खाली है, अभी हेड नोड ही क्रिएट हुआ है। लिहाजा उस सूरत में तो न्यू नोड का नेक्स्ट पॉइंटर नल होगा क्योंकि इससे आगे तो कोई और नोड है भी नहीं। हेड नोड को हम न्यू नोड पे पॉइंट कर देंगे और लास्ट करंट नोड को हेड नोड कह देंगे और करंट नोड को न्यू नोड से इनिशियलाइज कर देंगे और साइज में दोनों सूरतों में एक का इजाफा हो जाएगा, साइज प्लस प्लस हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसके जितने भी हमारी कमांड्स थी वो हमने पढ़ ली हैं। तो अब इसी ऐड के जो केस है उस सूरत में क्या होगा, ये देखें हमारे पास लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट जो है लिस्ट क्रिएट हो चुका है। जैसे ही लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट आप लिस्ट यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे तो मेमोरी में क्या होगा, कंस्ट्रक्टर हमारे लिए एक हेड नोड बना देगा और उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उसका नेक्स्ट पॉइंटर भी नल होगा और साइज भी उसका 0 होगा क्योंकि हेड नोड बेसिकली लिस्ट की क्रिएशन की अलामत है। उसके बाद लिस्ट डॉट एड टू की कमांड क्या करेगी, ये एल्स वाला पोर्शन जो है उसको चलाएगी। एल्स वाले पोर्शन में क्या है, हम खाली लिस्ट में ऐड करते हैं। तो एल्स वाला पोर्शन जो पिछली स्लाइड पे आप पढ़ चुके हैं उसमें क्या होगा, नया नोड एक क्रिएट होगा जिसमें ये दो जो पैरामीटर पास हुआ है उसकी वैल्यू सेट हो जाएगी, उसका नेक्स्ट पॉइंटर नल हो जाएगा। लास्ट जो हेड नोड है उसका नेक्स्ट पॉइंटर न्यू नोड पे सेट हो जाएगा। लास्ट करंट नोड को हम हेड नोड कह देंगे और न्यू नोड जो है उसको करंट नोड कह देंगे और साइज में एक का इजाफा हो जाएगा। इसी तरह अब इफ वाला पोर्शन भी मैं समझा देता हूं, जो पिछली स्क्रीन पे आपने इफ वाला पोर्शन देखा उसमें लिस्ट डॉट एड 6, अब जब 6 ऐड होगा तो ऑलरेडी दो एक नोड पहले से मौजूद है लिस्ट में, तो दो तो ऑलरेडी ऐड है और वही करंट नोड है हमारा। तो अब जो करंट नोड के फौरन बाद हमारा नया नोड आएगा उस सूरत में क्या होगा कि हम 6 को जो है वैल्यू जो है वो नए नोड में डाल के 6 का नेक्स्ट पॉइंटर नल कर देंगे। अब करंट नोड पहले लास्ट में 2 था तो इसका नेक्स्ट पॉइंटर हम 6 पे लगा देंगे और करंट नोड उठा के न्यू नोड पे ले जाएंगे, लास्ट करंट नोड पिछले 2 वाले नोड को कह देंगे और साइज में एक का इजाफा कर देंगे। यही वो इफ वाला पोर्शन है जो पीछे आपने पढ़ा है और ये इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन है। इसी तरह से लिस्ट डॉट एड 8, एड 7 और एड 1 भी इसी तरह से होंगे। 8 ऐड हो जाएगा, 8 के बाद 7 और 7 के बाद जब 1 ऐड होगा तो क्लास करंट नोड 7 है, करंट नोड 1 है और इसका नेक्स्ट पॉइंटर नल है और साइज में 5 तक इंक्रीमेंट हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो बुनियादी तौर पे ऐड का जो फंक्शन था उससे हमने आज सिर्फ ऐड का ही फंक्शन करना है लिस्ट की क्लास में। इसके तमाम जो बाकी फंक्शंस हैं उनको मुकर्रा वक्त में हम कोशिश करेंगे कि जितने भी कवर हो सकें वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह लिंक लिस्ट का गेट का फंक्शन है या जो रिमूव का फंक्शन है वो इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमने
नई जो लिस्ट क्लास का नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसमें ऐड का फंक्शन पड़ा कि ऐड 2 केसेस में कैसे ऐड करता है। नया नोड कैसे ऐड होता है, जब खाली आपका की लिस्ट है, उस वक़्त कैसे ऐड होगा और जब लिस्ट जो है वो फिल्ड है, तो उस वक़्त कैसे ऐड होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम नए अपने इसी कोड के नए हिस्से के साथ हाज़िर-ए-ख़िदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।